नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव। दोस्तों, पिछले 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हुई थी किसी कारणवश, लेकिन अब लगातार फिर से हमारी क्लास होगी। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, अल्टरनेट टेस्ट सीरीज अपन लगा रहे हैं जीके में और रीजनिंग में। तो अब मैं आपके पास बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इंडिया ज्योग्राफी है, इंडिया हिस्ट्री है, रीजनिंग है, इस सेक्शन में जो क्वेश्चन मैं आपको तैयार करवाता हूं, अगर ये पूरे कंप्लीट है तो इसके बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। तो बढ़िया से अच्छे से इस क्लास को शेयर करें, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको नोट करते रहे, और जो चीजें हम सिखा रहे हैं कोशिश कीजिए कि उनको उस तरह से लिंक से आप जोड़ के रखें जिससे आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहे। चलो दोस्तों, आज की बात करते हैं समय ना खराब करते हुए। आज अपना 81 नंबर से टेस्ट सीरीज है, 81 नंबर से शुरू कर रहे हैं। और जो हमारा भारत है, आधुनिक भारत, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक भारत आप जानते हो, हमारा लगभग 1857 के बाद की जो क्रांति के बाद में जो बदलाव थे इंडिया में देखने को मिले, तो वो आधुनिक भारत में आता है। आधुनिक भारत शुरू होता है, आपको पता है, सती प्रथा जो 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से विलियम बेंटिंग के समय रोक लगी थी। उस समय के बाद का जो भारत है वो आधुनिक भारत कहलाता है। तो इस आधुनिक भारत में कई चीजें हुई हैं, वो डे टू डेट अपन बात कर रहे थे और हमने पढ़ाया है। इसके बाद में बात करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भाई दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन सही मिलान करना है। आपके पास ऑप्शन ये है, कितने लोग बताने में सक्षम है भाई? हाँ जी, ओके, ऑलमोस्ट लगभग बताने में सक्षम है। ऑप्शन काटना आप सबको आता ही है। हाँ भाई, लगभग लगभग आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये सी जो मैच कर लेंगे भाई, सी हो जाएगा। मैच करें सी को अपन, तो सी का मैच किससे बैठता है बताओ भाई? तो आप कहोगे चिपको। सुंदरलाल बहुगुणा का जब बात जिक्र होगी तो कहां से होगी भाई? चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन से? तो एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंध है? सुंदरलाल बहुगुणा, या सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो चिपको आंदोलन। और ये चिपको किसकी बात है? चिपको आंदोलन किसकी बात हो रही है? पेड़ों को बचाना। अरे क्या करना है? पेड़ों को बचाना। अच्छा, इसका वृक्ष मित्र भी नाम है। कभी अगर आपको कभी आ जाए कि वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है, तो आप किसका नाम लिख दोगे? सुंदरलाल बहुगुणा को एक संज्ञा दी गई है। कौन सा मित्र? वृक्ष मित्र। पेड़ों को बचाने का अभियान शुरू किया था, इसलिए उन्होंने क्या नाम मिल गया? वृक्ष मित्र का मिले, तो वो किसका नाम लोगे आप? सुंदरलाल बहुगुणा को कौन सा क्या कहा गया है? वृक्ष मित्र भी कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए वृक्ष मित्र है तो वो कौन है? ठीक है भाई दोस्तों। हाँ भाई, विनोबा भावे। तो मैं अपनी बात हो चुकी, विनोबा भावे। भाई विनोबा भावे किससे भाई? भू। तो ये अगर इसका अगला क्वेश्चन है भू यानी भूमि, किसे? तो भूमि से, भूमि में जो सुधार है, भूमि में सुधार से संबंधित जो आंदोलन चलाया वो किसने चलाया? विनोबा भावे ने चलाया। तो भूमि से सुधार जो आंदोलन था वो किसने चलाया? विनोबा भावे। भय से भूमि, भय से भूदान, भय से भूमि, भय से भूदान, याद हो जाएगा। अब भाई अगला देखो, अब ये दो नए आगे। मैं इस आदमी की बात करता हूं, तो इसको भाई साहब पहले तो सलाम कीजिए, क्योंकि ये शख्सियत गजब की थी। जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी, क्या थी भाई? तो इंदिरा गांधी के सामने अगर कोई टक्कर का आदमी खड़ा हुआ तो वो कौन था? जयप्रकाश नारायण। क्या था भाई? जयप्रकाश नारायण था। तो ये याद रखना, ये भाई साहब जयप्रकाश नारायण ऐसे नहीं था, ये बहुत गजब की चीज थी, जबरदस्त शानदार शख्सियत थी भाई। तो इंदिरा गांधी के सामने पूरी टक्कर लेने वाला था वो कौन था? जयप्रकाश नारायण था। ठीक है कि नहीं है? और आपको मैं बता दूं, ये किसे में भारत रत्न से भी सम्मानित है। कौन? इन्होंने एक इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था, संपूर्ण क्रांति। कौन सी क्रांति? जब हमारा देश आजाद हो चुका हो, इंदिरा गांधी ने, आपको पता है, एक समय क्या लगा दिया था भाई? आपातकाल घोषित कर दिया गया था। अरे ना, उस समय एक आंदोलन शुरू किया था, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। कौन सा आंदोलन शुरू किया था? संपूर्ण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति। बच गया कौन? मेधा, मेधा, मेधा पाटेकर। मेधा, तो मेधा एक महिला का नाम प्रोनाउंस हो रखा है भाई, मेधा। तो याद रखना, नर्मदा बचाओ, इसके लिए अगर कोई लेडी है तो किसको जाना जाता है? मेधा पाटेकर। किसको? मेधा पाटेकर को किसके लिए जाना जाता है? नर्मदा। नर्मदा क्या है? नदी। कहा उद्गम कहा है नर्मदा का? अमरकंटक। कौन सी पहाड़ी? अरे अमरकंटक की पहाड़ी कहां पर है? विंध्याचल। अरे कहां पर है? विंध्याचल। विंध्याचल बोले तो एमपी। अरे कौन है भाई? एमपी। यस या नो?
और इसी नर्मदा की अपोजिट नदी किसे कहते हैं? सोन। किसको कहते हैं? सोन। नर्मदा भारत को लगभग कितने भागों में? 2 भागों में। अराया ना। और नर्मदा की साथी नदी कौन सी नदी है भाई? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा पे आपको पता है धुआंधार क्या है? जलप्रपात है। नर्मदा पे बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। कौन सा बांध है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन है? नर्मदा। बोलो हाया ना। क्लियर है? तो नर्मदा की बातें तो हम सब जानते हैं, ठीक है? करिए, आ जाइए भाई दोस्तों, ऑप्शन उठाइए। देखिए आप कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन आपकी बारी है भाई। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। बोलो तो सही। अरे बोलो बोलो जल्दी से, कौन सा है? बी फॉर बोल। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इसको पर्यावरण का गांधी भी कहा जाता है। एक और संज्ञा लिख लीजिए आप, पर्यावरण का गांधी। पर्यावरण का गांधी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण का गांधी कहते हैं। और वृक्ष मित्र की संज्ञा मिली है। किस राज्य से संबंध पूछे तो उत्तराखंड से। कहां पर हुआ था ये? उत्तराखंड। कब की बात है? उत्तराखंड की बात है। तो 1998 में इनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। सॉरी, 1998 में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को मिला था। किसको मिला था भाई? भारत रत्न की बात किसके लिए? जयप्रकाश नारायण को। 1998 में जो भारत रत्न मिला वो किसे मिला था? जयप्रकाश नारायण को मिला था। और ये संपूर्ण क्रांति चलाई थी जयप्रकाश नारायण ने 1970 में। कब चलाई थी भाई? 1970 में। जब किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? इंदिरा गांधी के विरुद्ध चलाया था संपूर्ण क्रांति। अच्छा, जयनारायण प्रकाश की एक पावरफुल और बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बात है। ये उन लोगों में था जो ये बात करता था दल रहित। किसकी बात करता था? दल रहित सरकार। अरे क्या होना चाहिए भाई? दल रहित लोकतंत्र की बात करते थे। किसकी बात? कि जो लोकतंत्र हो, क्या हो? लोकतंत्र हो, वो क्या होना चाहिए? दल रहित होना चाहिए। उसमें दल नहीं होने चाहिए। जैसे अभी दल है, बोलो कौन कौन से? बीजेपी, कांग्रेस, है ना। तो ये लोग ऐसे कहते हैं कि दल मत बनाओ। क्या मत बनाओ? दल। क्यों मत बनाओ? क्योंकि दल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ लोग क्या है, वर्चस्व दिखाने लग जाते हैं। अरे है ना, अपने लोगों को ला रहे नहीं ला रहे भाई? अपने लोगों को लाना, पूंजी, अरे अपने लोगों को पैसे वाले बना देना। बोलो, अरे स्वार्थी बना जाता है क्या? अपना रोब दिखाना, सरकार में अपना रोब दिखाना। नहीं दिखाते मंत्री वगैरह? अरे दिखाते नहीं दिखाते। तो इन लोगों जैसे महात्मा गांधी, ये जयप्रकाश नारायण, ये किसकी बात कर रहे थे? दल रहित लोकतंत्र की बात। ये दल मत बढ़ो। उस में यूएसए का जो, अमेरिका का जो संविधान बना उसमें भी क्या था? दल रहित था। लेकिन बिना दल सरकारें नहीं चल सकती। तो ये नीडेबल है, आवश्यकता होगी, इसलिए क्या बन गया? आगे जाके दल बढ़ गया। यस या नो? तो याद रखना, जब भी दल रहित लोकतंत्र की बात हो तो किसकी बात होगी? अरे दल रहित हो तो जयप्रकाश नारायण तो पावरफुल आदमी था। किसके विपरीत? कौन सा? संपूर्ण क्रांति। याद रहेगी सब बातें। तो इन लोगों को ये सारे फैक्ट निकल गए क्या? तो इस क्वेश्चन से आगे चले। पोस्टमार्टम हो गया क्या इस क्वेश्चन का? कितने क्वेश्चन बने बोलो? विनोबा भावे का भूदान याद रहेगा। अच्छा, मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा कौन सा आंदोलन? पर्यावरण का वृक्ष। राज्य कौन सा? उत्तराखंड। जयप्रकाश नारायण, हाँ भाई, किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। अरे पूछ ले कौन सा? संपूर्ण क्रांति। और कब मिला? 1996 में क्या मिला? भारत रत्न। और कौन से किसकी बात की थी? दल रहित लोकतंत्र की बात की थी। क्लियर? आगे चलूं? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। चलो भाई दूसरा जल्दी से बताओ, देखिए कितने लोग बता सकते हैं। ये सब मैंने आपको बहुत गजब खोल के बताया है, बाई ट्रिक याद करवाए हैं सब आपको मैंने। लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति, लॉर्ड मिंटो, भारत परिषद नियम 1900, लॉर्ड वेलेज की सहायक संधि, लॉर्ड कर्जन, कोई भी बता देगा। ऑलमोस्ट सबके हाथ खड़े होने चाहिए। अब लॉर्ड कर्जन होगा क्या?
क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है ये डेट 1800 था ही नहीं, ये तो 19 कब आया था, 1899। अरे बोलो तो सही, अरे आया ना। मैंने बताया था लॉर्ड कर्जन, कर्जन ने काट दिया, किसको काट दिया, बंगाल को, लॉर्ड कर्जन को बंगाल, अरे आया ना, बंगाल विभाजन, बोलो तो सही। कब हुआ था, 1905, सबको पता है आपको, बोलो तो सही। अच्छा इनका थोड़ा ये अंग्रेजों में ये सारे ही जो नाम है ना, ये जबरदस्त नाम है। अंग्रेज तो बहुत आए अपने यहाँ, पहले गवर्नर आए, ठीक है कि नहीं, फिर वाइसराय आए, बोलो रहाया ना, बोलो गवर्नर जनरल मान लो, गवर्नर आए, गवर्नर जनरल मान लो, फिर वाइसराय आए। अब इनमें बहुत आए आने को तो, लेकिन कुछ गजब ही रहे, उनमें से 4 नाम ये भी है। बोलो हाँ या ना, गजब था क्या, मैंने याद करवाया था कैसे, डलहौजी को किसने कह दिया, डफोड़ जी, क्या कह दिया, डफोड़ सिंह। अरे डफोड़ सिंह मतलब इसको बुरा लग गया, बुरा लग गया तो किसमें बैठा, अरे किसमें बैठा, रेल में बैठा। रेल में मतलब रेल की शुरुआत 1853, बोलो हाँ या ना। कहां से कहां, मुंबई से कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना। पहली ट्रेन का क्या नाम था, हाँ क्वीन मेरी, अरे किसकी मेरी, मेरी क्वीन, याद है कि नहीं, भूल गए, बोलो। तो ये हो गया। अच्छा रेलगाड़ी में बैठ के मैंने कहा इसने भाई घर वालों को क्या भेजा भाई, डाक टिकट शुरू किया। अरे क्या शुरू किए, डाक टिकट, बोलो अरे हाया ना। तो दूसरी बात, डाक टिकट किसके समय हुई, इस समय हुई। अच्छा एक चीज और हुई, अब भाई इसने रेलगाड़ी घूमकर, रेलगाड़ी घूमी, सपोज घूमा तो क्या देगा, नए नए क्या देखे, राज्य देखे। अच्छा नए राज्य देखे तो उसके दिमाग में आया सबको क्या मिला लूं, मिला लूं। तो कौन सी नीति, राज्य हड़प नीति, कौन सी भाई, राज्य हड़प नीति, बोलो हाँ। व्यक्तिगत सिद्धांत किसका है, डलहौजी का, जिसमें पहला कौन सा राज्य था, सतारा, पहला कौन सा था, सतारा, जैतपुर, झांसी, उदयपुर, कई राज्य थे, लेकिन पहला ध्यान रखना सतारा। लखनऊ को तो इसने क्या मिला लिया था भाई, लखनऊ, अवध, अवध सॉरी, अवध को कैसे मिलाया था, हाँ कुशासन, अरे कुशासन घोषित, कुशासन घोषित करके किसको मिला लिया था, अवध को मिलाया था, मिलाया था नहीं मिलाया था, बोलो। तो ये बात होगी। अच्छा डलहौजी की और कोई बात करें तो एक और बात, 1854 में, कब याद है 1854, क्या था बताओ, वो तो 56 में था, 1856 में था वो तो, बोलो 1854 में क्या होता, वुड स्पीच, अरे याद है क्या, अरे बोलो वुड, चार्ल्स वुड, वुड स्पीच, ये आया था क्या। और इसने कितनी कॉलेज है, 3 कॉलेज, अरे 3 कॉलेज, जो बनी कब कॉलेज, बनी कब 1857 में, 1857 में तो आपको तो लॉर्ड कैनिंग आ गया था, लेकिन ये आया कब था ये प्रस्ताव, तो 1854 में आया था। कितनी कॉलेज है, इसीलिए इस वुड स्पीच, जो वुड है, चार्ल्स वुड को भारत का क्या कहा जाता है, मेघना कार्टा कहा जाता है। याद रहेगी क्या बातें। तो भाई साहब देखो, बाहर घूम के देखा, ट्रेन में बैठ के देखा, तो उसको लगा यार नए नए क्या होने चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए। तो 3 कॉलेज, कौन कौन से, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। याद रहेगी बातें, बोलो। अच्छा और बात करें तो 1856 में विधवा विवाह पुनरुद्धार, याद है किसने मदद की थी इसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी आपको बात याद रखनी है यार, बोलो। अच्छा आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा गया, डलहौजी, आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा गया, क्योंकि रेलगाड़ी चलाई, और रेलगाड़ी बहुत बड़ा साधन था, अरे आया ना, आप पूरा भारत जुड़ गया, तो निर्माण हुआ नहीं होगा आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत का अगर निर्माता अंग्रेज माना जाता है तो किसको माना जाता है, डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी। याद रहेगी बात। अच्छा इसकी एक और बात कहूं, अब ये घूमने गया ट्रेन में, तो भाई साहब इसको आगे तो घूमने चला गया है, तो भाई साहब शिमला में अपनी क्या कर दी भाई इसने, राजधानी। तो कितनी राजधानी बनाई थी, 2। तो शिमला की जो राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी, डलहौजी ने। याद रहेगी बात। अरे ट्रेन कहां गई, शिमला तक चली गई, तो क्या कर दी भाई वहां राजधानी। आज मैं बताऊं वहां एक डलहौजी नाम का आज भी क्या है, शहर है, क्या नाम है, डलहौजी। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम क्या है, डलहौजी, आज भी है डलहौजी। अरे बोलो, याद रहेगी बातें। तो ये भी कारनामा किसका था, डलहौजी का, बोलो भैया।
हो गया टलोजी पूरा। चलो आगे देखिए, लॉर्ड मिंटो। मिंटो का एक चीज याद रखना, 1909 में अगर कोई इंपोर्टेंट है तो वो था पंजाब का विलय। क्या हुआ था? और इस संधि को कहा अमृतसर संधि। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। और मैंने याद करवाया था, मिंटो ने मिंटो में किसको मिला लिया? मिंटो ने किसमें? मिंटो में किसको मिला लिया? कब की बात है? 1900। अरे ठीक है नहीं भाई, रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। अरे आया ना। तो मिंटो ने मिंटो में मिला लिया। किसको मिला लिया? रणजीत सिंह को। तो ये पंजाब की संधि हुई थी और इसको अमृतसर संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं? पंजाब विलय अमृतसर संधि कहते हैं। याद रहेगी। वेले जली, ये तो मैंने बताया। जली, अरे क्या हुआ? क्या हो गया भाई? जली। अरे क्या हो गई? जली। अरे हाया ना। अच्छा, जलेगी कब? जब पड़ोसी क्या करेंगे? कुछ अच्छा करेंगे। अरे बोलो हाया ना। तो पड़ोसी कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी जलेगी, और जलेगी तो हम क्या करेंगे? उसको अपने अंदर मिला ले। बोलो। तो लोगों को मिलाना यानी सहायक संधि। कौन संधि? सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? वेले जली को कहते हैं। बोलो हाँ, याद रहेगी। सबसे पहले किसको मिलाया था इसने? हैदराबाद। सबसे बड़ी रियासत ये तो थी, हैदराबाद के निजाम को मिलाया था। बोलो हाँ या ना। बोलो, किसकी बात है ये? वेले। ये खुद को अच्छा जलेगी किसकी? जो ज्यादा होशियारी दिखाएगा। तो ये अपने आप को बंगाल का क्या कहता था? शेर कहता था। अरे बंगाल का क्या था? शेर। बंगाल का शेर। अरे क्या कहता था खुद को? बंगाल का शेर। कौन? लॉर्ड वेलेजली। बोलो हाँ या ना। लॉर्ड वेलेजली। अगर मैं वेलेजली की और बात करूं, सहायक संधि हुई। अब इसके टाइम में एक वो आता अपने पास 1798 में। 1798 में जो मैसूर का युद्ध। कौन सा युद्ध? मैसूर। मैसूर में आंग्ल मराठा के 4 युद्ध हुए लगभग। तो सबसे जो लास्ट वाला युद्ध हुआ था 1700। तो याद रखना, मैसूर का टीपू सुल्तान। कौन रहे? हैदर अली और टीपू सुल्तान। अरे हाया ना। ये याद रखना, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी उस समय। कौन था ये गवर्नर कौन था? वेलेजली। तो ये बहुत बड़ी घटना है। मैसूर का विलय। किसका विलय? मैसूर का विलय। मैसूर जानते हो कहां है? कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक को मिला लिया। और आया ना। 1857 से कहानी शुरू होती है। कब से होती है? 1757 से। 1757 में पहले किसको मिलाया? प्लासी का युद्ध बंगाल। और अभी बात कहां पहुंच गई? 57 से 98 तक। तो 98 में किसको मिला लिया? मैसूर को। तो 1798 में कौन मारा गया? टीपू सुल्तान। कहां मारा गया? इसका पिताजी था पहले हैदर अली, वो लड़ रहा था, और फिर बाद में बेटा लड़ा टीपू सुल्तान। तो ये कब हुई बताओ? 1798 में। यस या नो? अरे बोलो। ठीक है। एक और याद रखना वेलेजली की। क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज। अरे कौन सी कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। वो भी किसने बनाया था भाई? वेलेजली ने। कौन सी कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। कहां बनाया था? फोर्ट विलियम कॉलेज। याद रहेगी के बाद? बोलो। फोर्ट विलियम कॉलेज किसकी देन है? वेलेजली की देन है। वेलेजली ने कही थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में। कब की थी भाई? 1800 में। कब की थी? 1800 में की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्लियर है? और खुद को क्या कहता था? बंगाल का शेर। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया। और तो याद रह जाएगी जली। जली तो दूसरों को मिला लिया, सहायक संधि कर ली। 1700 सहायक संधि की बात आए तो हैदराबाद। हैदराबाद के बगल में आपको मैसूर याद रहेगा। टीपू सुल्तान 1798 में। आंग्ल मैसूर युद्ध जिसे कहते हैं। बोलो हाँ। बोलो। और ये क्या याद रहेगा? फोर्ट विलियम कॉलेज। याद रहेगा क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज। क्लियर है? ओके। तो लॉर्ड कर्जन तो अलग हो गया क्या भाई? अच्छा, कर्जन की भी थोड़ी सी बातें कर लो। कर्जन के बारे में बताओ। कर्जन ने काट दिया। किसको काटा? बंगाल को काट दिया। बोलो हाँ या ना। अरे ठीक है भाई। वेलेजली के बाद में कर्जन ही आया, तो वेलेजली। ठीक है कि नहीं भाई? ओके। नहीं, कर्जन नहीं आया, 100 साल बाद में आया। वेलेजली तो कब था? 1800 में था, वो आया 1905 में। ठीक है कि नहीं? 100 साल बाद में लगभग। अलग अलग है भाई दोनों। सॉरी। हाँ भाई, आगे बात करें। अकाल आयोग का गठन किसने किया था?
लॉर्ड कर्जन ने। याद रखना, लॉर्ड कर्जन ने किसका अकाल आयोग का गठन किया था? बोलो हाँ या ना। ठीक है कि नहीं भाई? अकाल आयोग का गठन किसने किया था? रेलवे आयोग का गठन भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। कब हुआ रहा भाई? ठीक है कि नहीं? और ब्रिटिश, ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिटिश मुद्रा कानूनी निविदा, ये भी किसके समय हुई भाई? ब्रिटिश मुद्रा भारत में क्या हो गई? लॉन्च हो गई। रहा ना? ब्रिटिश मुद्रा क्या हो गई? लॉन्च। 1 पाउंड बराबर 15 रुपए। भारत के कितने रुपए? 15 रुपए बराबर कितना पाउंड? 1 पाउंड। तो ये 1899 में हुई थी। और वो कौन था इस समय? लॉर्ड कर्जन। तो याद रखना, ब्रिटिश मुद्रा वो किसके समय आई भाई? लॉर्ड कर्जन। रहा ना? लॉर्ड कर्जन, याद रखोगे? ठीक है। 1 पाउंड बराबर कितने? 15 रुपए। ठीक है कि नहीं भाई? 1906 में क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना, वो भी इसी समय हुई। 1805 में बंगाल का विभाजन और 1806 में मुस्लिम लीग की स्थापना। आगा था, याद है कि नहीं भाई? दाखा कहां हुई थी भाई? दाखा में हुई थी। ठीक है कि नहीं है? स्वदेशी आंदोलन भी इसी के समय हुआ। वो भी कब हुआ था? 1906 में हुआ। 1906 में तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है कि नहीं भाई? हाँ भाई, एक इंपोर्टेंट, ये तो जरूरी याद रखना। कौन सा? विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा आयोग? विश्वविद्यालय आयोग। तो ये याद रखना, विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रेले, कौन लेके आया था? थॉमस रेले लेके आया था विश्वविद्यालय आयोग। वो भी कब हुआ? 1904। अरे कब हुआ? तो याद रखना, विश्वविद्यालय जो आयोग बना वो कब बना? 1904 में, थॉमस रेले। वो भी किसके समय की घटना है? कर्जन की। तो कर्जन की बोलो। अकाल आयोग 1900 में कर्जन, बोलो हाँ या ना? विश्वविद्यालय आयोग कौन लेके आया? थॉमस रेले, 1904। बंगाल का विभाजन, वो भी किसके समय? 1905 में। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना, वो भी इस समय हुई। बोलो। स्वदेशी आंदोलन भी इसी समय चला, लॉर्ड कर्जन। यस, याद रहेगी बातें, पक्की बात। रेलवे आयोग का गठन भी इसी के समय। तो देखो, बाकी काम तो सारे सही थे। रेल का आयोग गठन किया, अकाल आयोग बनाया, बोलो हाँ या ना? लेकिन सबसे बड़ी जो घटना हुई वो क्या हुई? बंगाल का विभाजन, जिसका बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ। याद हो गए सारे? तो सबकी बातें याद हो गई। डलहौजी के बारे में बोलो जल्दी से। डलहौजी ट्रेन, डाक टिकट, राज्य हड़प नीति और कौन सा? व्यक्तिगत सिद्धांत होगा। शिमला क्या बनाई? राजधानी बनाई। और भाई सतारा को मिलाया। और वुड स्पीच आया 1854 में, जिसको क्या कहा? भारत का। तो कितनी प्रस्तावित हुई कॉलेज? 3 कॉलेज हुई। बाद में 57 में बड़ी, लॉर्ड कैनिंग के समय वो, लेकिन यही हो गई। ठीक है करी भाई? और 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रहाया ना? ये किसके थी? डलहौजी की। मिंटो ने मिंटो में मिला लिया, हमारा सर रणजीत सिंह। और लॉर्ड वेले जली जड़ी, तो क्या करी जड़ी? तो साइक संधि किसको मिलाया? हैदराबाद। फिर 1798 में अंदर आंग्ल मैसूर, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। बोलो हाँ या ना? तो वेले जली। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे। ठीक है, ओके। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन की बात हो ही गई अपनी बात भाई, लॉर्ड कर्जन की बात हो ही गई। ठीक है कि नहीं भाई? कि ये इस समय ये नहीं था, ये गलत बात है। तो आगे चलूं मैं? चलो, ये सारी बातें हो गई, पूरे फैक्ट निकल गए भाई। हर जो बात मैंने बताई वो सब क्वेश्चन अपने आप में। अब किसके द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया? तो ये बात हो गई। लॉर्ड, बताने की जरूरत ही नहीं है। लॉर्ड डफरिन के बारे में बता सकते हो? 1885 की घटना, याद रखना। और ये दिमाग में आते क्या आ जाती है? तो कांग्रेस की स्थापना। बोलो हाँ या ना? मैंने बोला कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने डबली बजाई? डफरिन ने क्या बजाई? डबली। याद रहेगा क्या? कांग्रेस आता ही बोलो कौन आएगा? AO ओम। क्या था भाई? अध्यक्ष था। अरे कौन था? अध्यक्ष। अध्यक्ष सॉरी, संस्थापक बोलो। अरे आया ना? अरे क्या था? संस्था बोलो। अध्यक्ष तो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक कौन था? AO बोलो। और अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र
उमेश चंद्र बनर्जी या विमेश चंद्र बनर्जी। कहां हुई थी घटना? मुंबई। अरे कहां हुआ था? 1885 में। अरे कहां हुआ था? 1885 में। बोलो हाँ या ना? कौन सी संस्कृत कॉलेज में? मुंबई के कौन से संस्कृत कॉलेज में? बोलो तो बताओ। तेजपाल संस्कृत कॉलेज था क्या? हाँ, तेजपाल संस्कृत कॉलेज था 1885। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी, पहला अधिवेशन भी कह सकते हैं कांग्रेस का। क्या कह सकते हैं? पहला अधिवेशन। ठीक है क्या? चलो। अच्छा, लॉर्ड लिटन, लिटन का याद है क्या? लॉर्ड लिटन का, लिटन जो मैंने कहा लेटर लिखा था। अरे बोलो, किसको? रानी विक्टोरिया आई थी क्या समय? दरबार लगा था तो लिटन हो गया। बोलो। रिपन को तो जानते हो, भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक। रिपन ने क्या भाई? स्थानीय, याद है? स्थानीय स्वशासन। बोलो। और जनसंख्या गणना 1881 से लगातार क्या हुई थी? जनसंख्या गणना का रिबन काटा। और कारखाना अधिनियम आया था, ये किसकी थी? लॉर्ड रिपन की। फिर इल्बर्ट आया था क्या? उसका इल्बर्ट आया था, वो भी इसके समय आया था। वो कौन था? लॉर्ड रिपन था। तो डफरिन रिपन लॉर्ड रिटन हो गया। आगे चलो, चलो आगे चलो। अगला देखो क्या है? होम रूल लीग। बताओ देखे जल्दी से, क्या आएगा? कौन आएगा? ये बड़ा कैसे होगा? है? हाँ भाई, बताओ। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया भाई? तो मैंने बताया था, दो जने थे स्पेशली। हाँ भाई, होम रूल आंदोलन कब बना भाई? 1916। अरे 1900, दो जने थे, कौन कौन? एक तो तिलक जी, हाया ना, और एक एनी बिसेंट। बोलो हाया ना? एनी बिसेंट और तिलक। 1916 होम रूल आंदोलन। और 1916 में अगर घटना पूछे तो कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। अरे कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1900, जिसमें कौन कौन? कांग्रेस और कौन साथ आ गई थी? मुस्लिम लीग। अरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गई थी? साथ आ गई थी। और गरम दल और नरम दल भी क्या आ गए थे? एक साथ आए थे। यस या नो? 1916। याद है मैंने कहानी सुनाई थी, राजकुमार शुक्ल किससे मिला था? गांधी से। लखनऊ अधिवेशन 1916। यस या नो? अच्छा, गांधी जी के बारे में तो सब जानते हो क्या? बताओ दे, गांधी जी 1917 में बोलो। चंपारण। अरे आया ना? चंपारण में किसकी खेती? नील की। किसकी उपाधि लेके आए? महात्मा की उपाधि। यस या नो? फिर उसके बाद में 1915 में आए थे भाई वहां अफ्रीका से। और फिर 1919 में रोलेट एक्ट आ गया क्या? अरे बोलो, रोलेट एक्ट आया, जिसका विरोध हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुई। कितनी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसके विरोध में फिर 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। बोलो। हाँ भाई, 1920 में क्या आया? असहयोग आंदोलन। अरे असहयोग आंदोलन 1920 में आया। बोलो हाँ। अरे क्लियर है क्या? तो 1920 में असहयोग आंदोलन ऐसा, अरे शुरुआत नहीं हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद में रुका कब? वो कौन सी घटना हुई थी? हाँ, चोरा चोरी कांड। 1900 कौन सी घटना? चोरा चोरी कांड। बोलो हाँ या ना? फिर उसके बाद में 1924 में बेलगांव में क्या किया भाई? कांग्रेस का अध्यक्ष बने क्या? फिर उसके बाद में 1930 में कौन सी? दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? अरे दांडी यात्रा की क्या? बोलो हाँ या ना? ठीक है नहीं है? और उसके बाद में 1931 में क्या? गांधी इरविन। अरे गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता। फिर उसके बाद में द्वितीय गोलमेज में भाग लिया इन्होंने।
और 1932 में पुनः फैक्ट हुआ, पुनः फैक्ट हुआ। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इनके बिगड़ गई, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दी भाई, कांग्रेस का अध्यक्ष था बीच में ही छोड़ दिया, और आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, याद है कि नहीं? फिर 1942 में क्या किया बताओ, असहयोग, कौन सा असहयोग थोड़ी, भारत छोड़ो आंदोलन। अरे कौन सा आंदोलन है, भारत छोड़ो, या अगस्त प्रस्ताव, ठीक है कि नहीं है? और यहां दिया करो या मरो, ठीक है कि नहीं है? और 1942 में वो शुरू हुआ, 1947 में, 1946 में आया ही था कैबिनेट मिशन, याद है? 47 में भारत को क्या मिल गई, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या मार दी, गोली। तो ये सारी कहानी किसकी हुई, याद है क्या, बता सकते हो? चलो, तिलक जी के बारे में आप जानते हो, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धिकार में से लेते करे ही रहा है ना। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का जनक है, और शिवाजी, दोनों किसके देन है, तिलक की। यशियानो, प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनमें मेन कौन थे, तिलक जी, याद रखना, बाल गंगाधर तिलक। डफरिन कर दी बात होगी, खूब है इतनी बात, ठीक है भाई, आगे चले। चलो, सामयिक भारत में विरोध किया गया, सबको पता है। इसके सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज। कब आया था रे, 1927 में प्रस्तावित हुआ, पूरी तरह से 1928 में, और आया ना। और इसका विद्रोह हुआ साइमन जाओ, और वो घटना सबको पता है, लाहौर वाली, और आया ना। 1928 में लाहौर कौन था, लाला लाज पतराय, ठीक है कि नहीं भाई? और क्या हुआ था, अरे लाठियों का अत्याचार थी क्या, लाठियों का वार किया गया तो इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। यशियानो 1900 कब की बात है ये, 28 की। किसका विद्रोह कर रहे थे, साइमन कमीशन का, बोलो। और फिर 1939 में अगली घटना बताओ, लाहौर से जुड़ी हुई थी। लाहौर में क्या हुआ, अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बोलो आया ना। और क्या हुआ भाई, किस नदी पे, कितनी तारीख को, 26 जनवरी 1929, किस नदी पे, रावी नदी के तट पे क्या किया गया भाई, तिरंगा लहराया गया, बोलो आया ना। यशियानो, और पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। किसकी बात की, पूर्ण स्वराज। अच्छा, स्वराज सबसे पहले किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने, बोलो। जिसे भारत का क्या कहते हैं, ऑयल पुरुष कहते हैं भारत का। और भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, तो किसका था वो, यस या नो। तो ये बातें हो गई क्या, तो इसका विद्रोह हुआ था, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और इसी का बदला लिया था क्या, 1928 में किसको मारा गया था, सैंडर्स को। अरे किसको मारा गया था, सैंडर्स को। और भारत के 3 वीर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या लगी थी, फांसी लगी थी, याद है कि नहीं है? वो इसी के विद्रोह, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया था। किसको मारा गया था, सैंडर्स को मारा गया था। यस, याद रहेगी बातें, चलो ठीक है। बंगाल का, सॉरी पंजाब का, अरे पंजाब का शेर कह लो, किसे कहते हैं, शेरे पंजाब किसे कहते हैं। हाँ, जितने ये मेरे लठ पड़े हैं ना, वो अंग्रेजों की ताबूत के कील के साबित होंगे, या कही थी ना उन्होंने बात। चलो भैया आगे देखो, ब्रह्म समाज का संस्थापक, राजा राम मोहन की तो बहुत सारी बातें लिख सकते हो, बोलो देखे, बताओ। हाँ बताओ, अग्रदूत, क्या कहा, अग्रदूत किसने कहा, बोस ने। अग्रदूत कहा था क्या, और पैगंबर, और प्रभात का तारा, नव भारत का अग्रदूत, और युगदूत, युगदूत कहा था उसने, शायद युगदूत कहा था ना, किसने, हाँ भाई। देखो एक तो याद रखना, नव जागरण का पितामह, अरे हाँ या ना, पुनः जागरण या नव जागरण का क्या कहा है, पितामह, बोलो हाँ या ना। नव जागरण, दोबारा से एक नई जागरण आ गया, नई सोच डेवलप हुई, यस या नो। दूसरा याद रखना इनका, याद रखना सती प्रथा, याद रखेगा 1929, अरे 1929 में, बोलो हाँ।
1928 में किसकी समाज की? ब्रह्म समाज का। याद रखना, ब्रह्म समाज के संस्थापक यही है। यस या नो? 1921 में याद रखना सवाद कौमुदी। सवाद कौमुदी, बोलो हाया ना? सवाद कौमुदी 1921, बिना वाद विवाद, यही शुरुआत, यही पत्रिका है भारत की पहली, समाद कौमुदी। याद रहेगी क्या? हालांकि भारत की जो पहला समाचार पत्र वो जो दिग्दर्शक था, क्या था भाई? दिग्दर्शक। अरहाया ना? लेकिन ये सफल नहीं हुआ, तो फिर दूसरी कौन हुई? स्वाद कौमुदी। याद रहेगा क्या? आधुनिक भारत का जनक। अरहाया ना? आधुनिक भारत का जनक, बोलो तो सही। देखो मैंने अभी बात किया आधुनिक भारत का निर्माता, तो वो आधुनिक भारत का जनक कौन? अगर राजा की उपाधि किसने दी थी भाई? अकबर सेकंड ने। किसने दी थी भाई? अकबर सेकंड ने। बोलो हाया ना? आधुनिक पुरुष भी कह सकता हूं क्या? तो आधुनिक पुरुष ये भी किसको कहा है? राजा राममोहन आधुनिक पुरुष कहा। बोलो हाया ना? पुनः जागरण का मसीहा कह लो या नव जागरण का मसीहा कह लो। हाँ सॉरी, 1829, 1829 भाई, 1829, 1929 तो बहुत आगे आ गया। 1829 लॉर्ड कौन था? विलियम बेंटिंग, जो पहला भारतीय क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। ठीक है भाई? और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसका? भारत के राष्ट्रवाद का क्या कहा भाई? राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा है भाई? पैगंबर किसको कहा? राजा राममोहन। ये सारी बातें किसकी है भाई? राजा राममोहन। समाज कौमुदी एक इंपोर्टेंट। और बोलो सती प्रथा 1828, 1828 में ब्रह्म समाज 29 से सती प्रथा। बोलो हाया ना? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, क्या कहा? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। बोलो हाया ना? अरे क्लियर है क्या? आधुनिक पुरुष कह लो, आधुनिक भारत का जनक कह लो। बोलो हाया ना? राजा की उपाधि किसने दी? इतनी बातें आपको याद हो तो काम हो जाएगा। राजा राममोहन के, यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई बोलो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपको पता है 1856 है। क्या किया था? पुनः। ठीक है भाई। स्वामी विवेकानंद जानते हो? शिकागो कब गए थे? 1893 की बात है क्या? अरे शिकागो 1893। बोलो तो सही। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे क्या भाई? धर्म सम्मेलन में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी क्या? किसने? स्वामी विवेकानंद ने। बोलो हाया ना? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। किसने कही थी? ठीक है। दयानंद सरस्वती याद है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक। बोलो हाया ना? वेदों की ओर लौटो किसने कही थी? दयानंद सरस्वती। क्लियर है? आगे चलो। चलो ठीक। अब 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सिपाहियों द्वारा। याद है? मंगल पांडे। मंगल पांडे। कहां की घटना थी? बैरकपुर। बैरकपुर कहां पड़ता है? बैरकपुर छावनी, पश्चिमी बंगाल। याद है कि नहीं भाई? बैरकपुर छावनी। ठीक है कि नहीं भाई? अगला देखो। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किसका गठन किया? फॉरवर्ड 1939 में छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक। 1943 याद है? क्या बोलो? आजाद हिंद फौज। बोलो हाया ना? और भारत स्वतंत्र भारत की घोषणा की थी अस्थायी। कहा? सिंगापुर। अरे कहां की थी? और वहां से लड़ते हुए किसको, किस द्वीप को? अरे स्वराज। अरे कौन सा? स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप। किसको? अपना अंडमान और निकोबार। किसकी मदद से? अरे किसकी मदद से? जापान। अरे किसकी मदद? कौन से देश की मदद ली थी? जापान की मदद थी। बोलो हाया ना? हिटलर से भी मिले थे क्या? हाँ हिटलर से भी क्या मिली थी भाई? उन्होंने मुलाकात की थी। किसने? सुभाष चंद्र ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज, सिंगापुर में कही थी बात। तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज। और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा भी किसका था? सुभाष चंद्र। जय हिंद वो भी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रहेगी बातें? किसकी बातें है ये? बोलो तो सही।
बोस के राजनीतिक गुरु पूछे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु पूछ ले तो थे कौन भाई? देश बंधु। देश बंधु किसका कहते थे? देश बंधु की उपाधि किसको मिली? चितरंजन दास को। किसको? जिनको कहा गया देश बंधु। और वही क्या थे? किसके गुरु थे? राजनीतिक गुरु। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है भाई। 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने। 1943 में आजाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो, इनके थे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का अगर किसने कहा तो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या कहा? राष्ट्रपिता। बोलो हाँ, ठीक है। ओके, आगे चलो। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में कौन सा दल लोकतंत्र का समर्थक था? जयप्रकाश। 1970 याद है? ठीक है। अगला चलो। भारत का पहला गवर्नर जनरल सबको पता है? भारत जब आजाद हुआ तो भारत का कौन था? सीवी। बोलो हाँ या ना? और पहला, इससे पहले भी पूछे लेकिन वो अंग्रेज था। कौन था भाई? अंग्रेज। कौन? माउंट बेटन। अरे बोलो तो सही, माउंट बेटन। यस या नो? ठीक है करिए। ये तो बना, क्या बना भाई? गवर्नर जनरल। और पीएम कौन बने थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने हमारे? राष्ट्रपति। क्या बने भाई? राष्ट्रपति। भीमराव अम्बेडकर आप जानते ही हो, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कानून मंत्री पहले क्या बने? कानून मंत्री। और हमारे संविधान के क्या माने जाते हैं? निर्माता। क्या माने जाते हैं? संविधान के निर्माता। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बने? उपराष्ट्रपति। और दूसरे राष्ट्रपति। बोलो आया ना? ठीक है। 26 जनवरी 1949 का दिन किस कारण भारतीय, देखो 1949 भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। और ये क्या है? 49 की बात है और 26 नवंबर की बात है। किस लिए जाना जाता है? बिल्कुल सही बात। हमारा संविधान जब रेडियो के जिस दिन हमें दिया गया वो डेट थी 26 नवंबर 1949। और अब आज के तारीख में संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। अब कितने? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बोलो आया ना? और इसका निर्माता किसको माना गया? अंबेडकर जी। क्या माना गया? अंबेडकर, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था? शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वो इन्होंने कही थी। यस या नो? और यस, पहले जो संविधान सभा का जो सभापति बना वो कौन बना? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बताओ? अस्थायी था। आया ना? आगे चलो। बी.एन. राव, बिल्कुल सही। आगे देखो। संविधान दिवस को मनाते हैं 26 नवंबर, याद रहेगी बात। और बाद में इसको अमल कब लाया गया? 26 जनवरी 1950। अमल कब लाया गया? 26 जनवरी 1950। मिल गया कब था? 26 नवंबर को मिल गया था 49 में। फिर दिसंबर, फिर जनवरी में अमल लाया गया। ठीक है भाई। ओके, अगला देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? अब महासचिव यानी संस्थापक। बोलो वो कौन था? एओ। याद रहेगी? ठीक है। अगला देखो। वर्षों पहले हमने नीति से वादा किया था 14 अगस्त को मध्य प्रदेश में कतर। भाई 14 अगस्त मतलब भारत आजाद होने के दिन। और अध्यक्ष उस दिन कौन कहेगा भाई? जवाहरलाल नेहरू। बोलो हाया ना? एक बात तो ये कहती, एक बात कहती कि जो लोग दुखी है उनके आंखों के आंसू पूछना हमारा क्या होगा? परम कर्तव्य होगा। ये किसने कही थी? जवाहरलाल और नेहरू ने। और ये भी कही थी कि हमने जो नियति में सपना देखा था वो सपना आज क्या हो गया? सच हो गया। बोलो हाया ना? इतना तगड़ा भाषण था ये कि लोग क्या हो गए थे भाई? रोने लग गए थे। अरे क्या हो गए थे? रोने लग गए थे साहब। इतना गजब का भाषण था ये जवाहरलाल नेहरू का। और इस भाषण को कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या भाई? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण नाम है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है भाई। नियति से साक्षात्कार। नियति से साक्षात्कार। बोलो हाँ, नेहरू जी का भाषण था। नेहरू जी ने क्या कहा था? हाँ भाई,
नेहरू जी का नारा बताओ, देखो जल्दी से, नेहरू जी का नारा बताओ। नेहरू जी ने कोई नारा नहीं दिया, बोलो तो सही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, बताओ जल्दी से याद करके। हाँ जी, किसके शासन में माध्यमिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो बताओ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, बताओ भाई। लॉर्ड कैनिंग, बोलो 1857 में। 1854 में हुआ था वुड स्पीच तो, लेकिन हुआ कब भाई, 1857 में। कौन कौन से, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। यस, बोलो लॉर्ड कैनिंग। आईपीसी एक्ट भी आएगा, हाँ, आराम राम है, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही। आईपीसी एक्ट किसके समय आया भाई, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की घटना भी कब हुई भाई, अच्छा, गवर्नर जनरल उठा के क्या बना दिया, वाइसराय, इंग्लैंड की सरकार निकल लिया ना, और आईपीसी एक्ट बना दिया, बोलो। और ये 3 अपने क्या खोले, विश्वविद्यालय। तो ये सब किसके समय थे, लॉर्ड कैनिंग के समय था। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय था, याद रहेगा। प्रथम वाइसराय 1857 की इसी के समय हुई थी भाई ये, बोलो। भारत का प्रथम स्वतंत्रता, ठीक है। मेकाले, याद है मेकाले कब आया था, 1833 में मेकाले आयोग, बोलो तो सही। विलियम बेंटिंग, अरे कौन था इसमें, विलियम बेंटिंग के समय आया था मेकाले, अंग्रेजी शिक्षा का जनक, मेकाले आयोग 1833 में। यस या नो, क्लियर है। वोरेन, अरे वोरेन ने क्या दे दी भाई, वार्निंग दे दी, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, बोलो। और उच्च न्यायालय, अरे आया ना उच्च न्यायालय, और महाभियोग भी चला था क्या इस पे, वोरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात हो गई, कब की बात, अरे 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, याद है कि नहीं है। प्रथम भारत का प्रथम क्या था, गवर्नर विलियम बेंटिंग, याद रहेगी बातें। हाँ जी, आगे देखो। निम्न में से चटगांव शस्त्रागार लूटा गया, तो ये नया सा क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूं। चटगांव आज पड़ता है, कहां पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है, तो वहां लूटा गया था। ये एक था सूर्यसेन, कौन था भाई, सूर्यसेन। इसके निर्देश में कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, ये 3 तो हैं इसमें रिलेटेड। इन्होंने क्या कर दिया था भाई, एक शस्त्रागार था, क्या था भाई, शस्त्रागार था, वहां बड़ा हुआ, उसको लूटने की। यहाँ लाइट वाइट थी भाई, लाइट के खंभे तोड़ देंगे, कनेक्शन कर देंगे, कनेक्शन तोड़ देंगे हम यहाँ से इसका, ठीक है कि नहीं भाई। चटगांव जो है ना, इसका पूरा कनेक्शन ही तोड़ देंगे। लेकिन बाद में होता क्या है, ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं और सबको पकड़ लिया जाता है, ठीक है कि नहीं। इसका मेन कौन था, सूर्य, कौन था, सूर्य। हाँ, शामिल नहीं, मेन मुखिया बता रहा हूं, शामिल तो कौन नहीं था, दिनेश गुप्ता। इस प्रश्न का उत्तर तो ये है। लेकिन चटगांव जो शस्त्रागार था, इसमें जो मेन व्यक्ति कौन है, सूर्यसेन, याद रखना, सूर्यसेन। अगला देखो, निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, तो आपको बता कौन थी, हाँ जी, पेशवा, बोलो तो सही। पेशवा का स्वतंत्र कब अधिकार किया भाई, साल भाई थोड़ी हो गया, बस 3 की संधि है, 1802। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड, कौन रहे, बाजीराव सेकंड। यस या नो। अगला क्वेश्चन देखो, पुरंदर की संधि तो बहुत पहले हो गई थी, 1665 में, 1665 में जब शिवाजी थे, जय सिंह के समय, याद है कि नहीं, पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन, करो या मरो, महात्मा गांधी, करो या मरो, ठीक है। 1942, वल्लभ भाई पटेल लोहा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, याद है कि नहीं भाई, ठीक है। करिए, एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, कौन चलाया था, बारदोली, कौन सा, बारदोली। यस। किस वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है, 1919, रावी नदी के 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस घोषित किया था, लेकिन बाद में 26 जनवरी को अब संविधान दिवस माना गया, क्योंकि आजाद कब हुआ, 15 अगस्त को।
तो 1929 में कौन सी नदी? रावी नदी। लाहौर अधिवेशन याद रहेगा भाई, पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1930 में दांडी यात्रा, 1942 में 1946 में कैबिनेट मिशन। अरे कैबिनेट मिशन 3 आए थे ना, कैबिनेट बनाया था, कैबिनेट मिशन 1946 याद रहेगी क्या? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जल्दी जुड़ाओ। कारने वालिस मानी पुलिस, पुलिस में स्थायी बंदोबस्त और सिविल सर्विसेज का जनक। बोलो तो सही, किसके समय की बात है? जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन का व्यक्तित्व किसने कहा होगा? तो वही बात है, 1947 आजाद हुआ तब कौन कहेगा? नेहरू कहा होगा। किसने कहा होगा? नेहरू ने कहा। यस या नो? तो ये कुछ क्वेश्चंस क्या लगभग रिवाइज हो गया क्या? अरे रिवाइज हो गया, पक्की बात है। तो अपन देखे खेल खेलते हैं, देखे आपको कितना बातें याद है, कितनी याद हो गई आपको बातें। चलो देखते हैं, देखे। हाँ जी ठीक है क्या? देखे बोर्ड दूसरा ले लेते हैं। हाँ जी चलो देखे, बताओ। देखो हाँ भाई बताओ, देखे जल्दी से बताओ। अपन शुरुआत करते थे 1800 से ही बात कर देते हैं। कब बात करते हैं? 1800 बात करते हैं। 1800 याद है? 1800 में कौन था भाई बताओ? 1800 के समय कौन? हाँ 1798 याद है ना, वेले जली। तो 1800 भी एक था, तो वेले जली तो साइक संधि होगी, आया ना। फिर उसके बाद में 1800 से आगे चले अपन, तो फिर 1800 के बाद की घटना बताओ, देखिए बताओ। 1800 के बाद 1821 का फैक्ट बताया था मैंने, समाज कौमुदी ब्रह्म समाज, ठीक नहीं है। फिर 1829 में किसको? सती प्रथा। 1828 की घटना ब्रह्म समाज, बोलो रहा ना। विलियम बेंटिक आ गया क्या? भारत का क्या बना? गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद में 1800 के बाद में 1853 में चलो भाई डल्हौजी रेलगाड़ी आ गई क्या? 1854 में 1854 में वुड स्पीच याद है। 1856 में विधवा विवाह अधिनियम, बोलो। फिर 1857 भारत की क्रांति, कैनिंग आ गया क्या? 1857 में क्या हुई भाई? विश्वविद्यालय की स्थापना हुई क्या? बोलो। 1860 में क्या बना भाई? आईपीसी बन गया भाई, आईपीसी एक्ट बन गया। 61 में लग भी गया, बोलो रहा ना। और 1833 में याद है? 1833 में क्या है भाई? मेघालय आयोग, अंग्रेजी शिक्षा, बोलो तो सही। फिर उसके बाद में 1857 1860 हो गया। उसके बाद में चलो 1872 में याद है क्या? पहली बार क्या हुई? मेयो, याद है क्या? मेयो, तो बोलो आया ना, लॉर्ड मेयो। फिर 1881 में बताओ, देखे रिपन आ गया क्या? बाद में जनरल गणना हुई और स्थानीय स्वशासन हो गया, बोलो। फिर आगे चले तो और बताओ, देखे डेटे। 1893 भी याद कर लो, शिकागो सम्मेलन याद है क्या? 1885 यहाँ 93 बाद 1885 कांग्रेस की दफरीन, कौन था? दफरीन था। कांग्रेस की स्थापना हो गई, मुंबई में अधिवेशन हुआ। आगे चलो 1900, हाँ भाई लॉर्ड कौन आ गया भाई? कर्जन। अकाल आयोग बनाया गया। 1904 में महाविद्यालय आयोग बना। 1905 में क्या हो गया? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में ही क्या हुआ? बोलो। फिर 1916 में कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ। एक साथ आ गए क्या? होम रूल आंदोलन चला। 1915 में गांधी जी आ गए। 1917 में चंपारण हो गया। 1919 में रोलक एक्ट आ गया। 1920 में असहयोग आ गया। 1922 में असहयोग वापस बंद हो गया, चौरा कांड हो गया। 1924 में बेलगांव हो गया। 1928 में लाहौर हो गया। लाहौर में 1928 में शांडर्स को मार दिया। 1930 में दांडी हो गई। 1931 में हाँ भाई 1929 में लाहौर अधिवेशन हो गया।
1931 में इरविन गांधी, 1932 में पूना पैक्ट हो गया, बोलो। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दी, 1940 द्वितीय विश्व युद्ध आंदोलन शुरू हो गया, 1942 में असहयोग आंदोलन, बोलो। 1943 में आजाद हिंद फौज की गठन, 1946 में कैबिनेट मिशन, 1947 में भारत आजाद हो गया। तो इनको टू डेट लिखोगे, चीजों को जोड़ोगे तो 2 से 3 बार क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। यस या नो, क्लियर है क्या? तो आज की क्लास अपनी यही खत्म करेंगे, क्लास ओवर हो गई, सर आ गए आपके, यस या नो। लगभग जो मोटे मोटे क्वेश्चन थे वो लगभग आपको मैंने बता दिया, क्लियर है क्या? अब एक 50 नंबरों की एक और लेके आऊंगा, जो इसकी कंप्लीट कोशिश करूंगा कि पूरी हिस्ट्री को इसमें क्या किया जाए, कवर किया जाए। या समझ आया? रिवाइज हो गया? चलो भाई, बात इतनी ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।